बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा बच्चों, एफएआर का पेपर आपका पहला पेपर है, ठीक है? इसमें कुछ मैं आपको इंस्ट्रक्शंस करूंगा कि कम से कम आपने जब पेपर में अपेयर होना है तो कुछ बातें दिमाग में रख कर जानी, ठीक है? सबसे पहली बात, आपने पैनिक नहीं होना, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी मुश्किल पेपर, ठीक है? दूसरी बात कि आपने नींद लाज़मी पूरी करके जानी है। एट लीस्ट 5 आवर्स, 5 घंटे आपने नींद करके जानी है, परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पुरसुकून होंगे, उतना पेपर अच्छा होगा। तीसरी बात आपने क्या करनी है, पेपर कंप्लीट करना है। क्योंकि सर अगर हमें ना आता हुआ तो फिर कैसे पेपर कंप्लीट करेंगे? फिर भी पेपर कंप्लीट करना है। वो कैसे पेपर कंप्लीट करना है? आपने करना ये है बच्चों कि अपने मार्क्स को, हर पेपर में जो आपके मार्क्स होंगे, सपोज दैट 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसको मल्टीप्लाई करना है 1.8 से, और वो बन जाएंगे 18 मिनट। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को आपने 18 मिनट में हल करना है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो एक आधे मिनट में ये कंप्लीट हो रहा हो तो कर दे। अगर नहीं हो रहा ना तो इसको उधर ही छोड़ दें, अगले पेज पे जाना है, अगले क्वेश्चन पे जाना है। ठीक होगी बात? आपने एक ही क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना, उस क्वेश्चन को उधर छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे नया सवाल स्टार्ट कर दो। बात समझ रहे हो? उसके बाद एफएआर के पेपर की एक मैं वैसे डिटेल वीडियो आपको कि ओवरऑल कैफ के पेपर में आपने कैसे अपेयर होना है, पेपर कैसे हल करना है, जो पीआरसी के बच्चे पहली दफा पास करके कैफ के पेपर दे रहे हैं उनके लिए वो 2-4 मिनट 5 मिनट की वीडियो होगी, वो मैं बाद में। ही हमारा टारगेट है कि एफएआर का पेपर हमारा पहला पेपर है, बड़ा पुरसकून अंदाज में जाना है, पेपर आराम से हल करके आना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। जितना भी पेपर आपको आता है पहले उसको अटेम्प्ट कर लेना है, फिर उसके बाद अगले पेपर को देखना है कि जितना आपसे अटेम्प्ट हो सकता है करके आना जरूर है, ठीक है? थोड़ी सी रहनुमाई है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इसी तरह से पेपर सेट हो जाए, बट अल्लाह को पता या आई के आपको पता कि पेपर कैसा आना है। बट मैं आपको थोड़ी सी रहनुमाई कर देता हूँ कि मेरे भाई हमारे जो पेपर के अंदर ना, जो आई कैप ने सिलेबस भेजा हुआ है उसके 3 सेक्शन बनाए हुए हैं, ए, बी और सी। पहले सेक्शन में उसने 30 से 40 नंबर देने हैं। पहले सेक्शन में उसने 30 से 40 नंबर देने हैं, और चैप्टर सिर्फ 3 है। चैप्टर सिर्फ 3 है और नंबर 30 से 40 है। अब ये बात तो कंफर्म है कि इवन के 2 चैप्टर भी काफी नहीं होंगे, और मुझे लगता है इस तीनों चैप्टर में से सवाल आएगा। हाँ, एनपीओ के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, बट मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, इन तीनों चैप्टर में से सवाल आएगा। आपने करना यह है, एनपीओ के जो पहले हमने प्रैक्टिस की है वो भी, और लास्ट में मैंने 2-3 लेक्चर भेजे थे, लास्ट और सेकंड लास्ट, वो लाजमी करके जाना है, लाजमी। बात समझ रहे हो ना? आपने एनपीओ की जितनी हमने प्रैक्टिस की है, अब उसी में से इंशाल्लाह पेपर कवर हो जाएगा। एक दफा लास्ट 2 लेक्चर आपने, मैंने यूट्यूब पर भी है, आपके ग्रुप में भी भेजे हैं, हर जगह ने वो लाजमी ले कवर करने हैं, ठीक है? फाइनल अकाउंट की कैसे तैयारी करनी है, 2 से 4 सवाल पकड़ने हैं, उसको ही प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको फॉर्मेट याद हो जाए, ठीक है? और वो जो आपकी बुक के अंदर गिवन है 2-3 सवाल अच्छे वाले, वो लास्ट अटेम्प्ट का जो पास पेपर है उसका भी सोल्यूशन मैंने आपको भेज दिया था, उसको भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के जो 4 लेक्चर हैं उसको ही अच्छी तरह कर लेना, इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। तो प्यारे भाई, ये आपका 30 से 40 नंबर का पेपर है इन 3 चैप्टर में से। 3 से 4 क्वेश्चन आपने फाइनल अकाउंट के लाजमी करने हैं, और वही क्वेश्चन चाहे 2 बार कर देना, अच्छे वाले सवाल। एनपीओ के लास्ट 2 लेक्चर लाजमी लेना, उसके जो क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं वो लाजमी करना, फिर उसके बाद 2-4 सवाल और भी बड़े वाले भी करना, ताकि आपकी ये भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। गॉट इट? उसके बाद है हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी भी 30 से 40 नंबर का। इसमें 4 चैप्टर है, जिसको तो मैंने ग्रीन किया हुआ है ना हल्का हल्का सा, उसमें से पेपर लाजमी आएगा, जहां तक मुझे लगता है कि अल्लाह को पता। और मैंने आगे मार्क्स भी लिख दिए हैं कि मैक्सिमम कितने मार्क्स का पेपर किस टॉपिक से आ सकता
अब देखिए कैश फ्लो में से क्वेश्चन आएगा, रेशियो एनालिसिस में से लाजमी सवाल आएगा, लाजमी। ये 20 नंबर मैक्सिमम लिखे हैं, ये ना कि 20 नंबर का सवाल आना है, मैक्सिमम 20 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस को आपने प्रॉपर तैयार करके जाना है हर तरह से। जितने सवाल मैंने आपको करवाए हैं, कमेंट्स वाले, रिमार्क्स वाले, कंपैरिजन वाले, सारे सवाल एक दफा देख के जाने हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर हमारे पास 25 से 35 नंबर है, 25 से 35 नंबर है। इसमें से दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से बड़ा सवाल आएगा, आ सकता है, और बाकी में से 8 नंबर। अब इस सेक्शन को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, या आप मुझसे भी अब अच्छी तरह ज्यादा जानते हो, क्योंकि पीपीई का टॉपिक इसलिए मैंने लिखा है 20 नंबर और टॉप पे लिखा है कि इसमें से ज्यादा सवाल आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास मार्क्स है ना, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट है, इसमें से एग्रीकल्चर में से सवाल आने के चांसेस हैं, गवर्नमेंट ग्रांट में से सवाल आएगा, इंपेयरमेंट लॉस में से सवाल आएगा, लेकिन आएगा 8 नंबर। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट 8 नंबर मैक्सिमम आएंगे। ठीक है, तो अब आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। और दूसरा मैंने देखा है कि जो बाकी मॉक हो चुके हैं बच्चों के, उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की है ना, वो पेपर पूरा नहीं कर पाए। पेपर पूरा करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप अपनी तैयारी देखें, इस चीज को देखें, और कोई भी डिस्कशन होगी 15 अगस्त को, आपको पता है कि दोबारा हमने एक क्लास रखी है। उस क्लास के अंदर मजीद हम डिस्कशन भी करेंगे, जितनी ज्यादा बाकी बातें होंगी। तो अभी आप इस चीज को अपने सामने रखकर अपना पेपर की प्लानिंग करें। ठीक होगी बात? ओके जी, अल्लाह।